भागलपुर जिले के सनहौला थाना क्षेत्र से प्रेम संबंध में धोखाधड़ी और यौन शोषण का गंभीर मामला सामने आया है। बनियाडी की रहने वाली एक महिला ने देवकुंड गांव निवासी इम्तियाज आलम पर शादी का झूठा वादा कर करीब 10 वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार दोनों की पहचान उसके पिता के इलाज के दौरान हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। महिला का आरोप है कि आरोपी लगातार शादी का भरोसा देकर संबंध बनाता रहा, लेकिन जब उसने निकाह के लिए दबाव बनाया तो उसने शादी से इनकार कर दिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला की शिकायत पर सनहौला थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया है तथा कोर्ट में बयान दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। इधर मेडिकल जांच के दौरान सनहौला थाना की एक सब इंस्पेक्टर और महिला कांस्टेबल के सादे लिबास में अस्पताल पहुंचने को लेकर भी चर्चा रही। घटना यह हुआ कि 10 साल से बोल रहा कि शादी करेंगे। अभी साल भर से दावा दे रहा शादी करो, तो अभी बोल रहा कि जो करना है कर लीजिए, नहीं करेंगे शादी। कौन है? इम्तियाज आलम। क्या करता है वो? जांच वर्ष होता है। कैसे दोस्ती दोस्ती अपना था, रिलेशन में था। मेरा पापा बीमार पड़ गया तो वही सब हेल्प किया है। किसकी है? हाँ, कल की। कहाँ? सब मिला था। क्या बोली पुलिस? पुलिस बोले कि चलो वहाँ भागलपुर चलो, भागलपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का 57वां जन्मदिन बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने केक काटकर राहुल गांधी के स्वस्थ, सुखद एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। जन्मदिन समारोह में कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं समर्थक मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया और राहुल गांधी के नेतृत्व की सराहना की। इस मौके पर पूर्व विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि यह कांग्रेस परिवार के लिए गर्व और खुशी का विषय है कि राहुल गांधी देश की राजनीति में एक मजबूत भूमिका निभा रहे हैं और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष के रूप में जनता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। अजीत शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार देश के विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और आम लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए प्रयासरत रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं तथा उनके नेतृत्व में देश के बेहतर भविष्य की उम्मीद रखते हैं। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के जन्मदिन को सेवा, समर्पण और जनहित के संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। नहीं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के नेता है, हमारे भविष्य के प्रधानमंत्री है, हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा है और आज उनका जन्मदिन है। 56वां जन्मदिन में हम लोग उनको बहुत ही खुशी पूर्वक केक काट के खुशी मना रहे हैं। और आपको बता दें, यही आदरणीय राहुल गांधी जी हैं जो आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को आजाद करा के जो विकास किया है, फिर से आदरणीय राहुल गांधी को जनता लाएगी, फिर देश का विकास होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भागलपुर में 21 जून को वशिष्ठ योग फाउंडेशन द्वारा एक विशाल निःशुल्क योग शिविर एवं योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम सैंडिस कंपाउंड मैदान में सुबह 6 बजे से 7:15 बजे तक आयोजित होगा। शिविर में अंतर्राष्ट्रीय युवा योग गुरु धीरज वशिष्ठ के मार्गदर्शन में योग एवं प्राणायाम का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों द्वारा किया जाएगा। योग गुरु धीरज वशिष्ठ प्रतिभागियों को सरल योगासन और विभिन्न प्रकार के प्राणायाम का अभ्यास कराएंगे तथा उनके स्वास्थ्य लाभों की जानकारी देंगे। आयोजकों के अनुसार शिविर पूर्णतः निःशुल्क है और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए खुला है। संयोजक मनीष दास ने बताया कि योग के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। वहीं महाकाल दर्शन के निदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि साधकों के लिए टी-शर्ट, ID कार्ड और विशेष कूपन की व्यवस्था की गई है। इससे पहले 20 जून को नेपाल से भागलपुर आगमन पर योग गुरु धीरज वशिष्ठ का बरारी रेलवे काली मंदिर परिसर में भव्य स्वागत किया जाएगा। वैश्विक स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद मना रहे हैं और भागलपुर में भी इसी क्रम में प्रत्येक वर्ष वशिष्ठ योग फाउंडेशन के माध्यम से प्रत्येक वर्ष बड़े पैमाने पर इसी 21 जून के योग के कार्यक्रम को विशेष रूप से मनाया जाता है। ऐसे तो वहाँ प्रतिदिन राजीव मिश्रा जी के माध्यम से निःशुल्क योग शिविर सैंडिस कंपाउंड में प्रतिदिन चलता ही है, लेकिन 21 तारीख का योग शिविर अंतर्राष्ट्रीय योग शिविर के साथ साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अधिकांश 21 जून के योग शिविर में अपने वशिष्ठ योग फाउंडेशन के जो योग गुरु धीरज वशिष्ठ जी हैं
उनकी भी उपस्थिति रहने वाली है, रहता है। अधिकांश हमको लगता है कि 21 जून को अधिकांश को रहते ही हैं आपके योग दिवस के कार्यक्रम में। और इस बार के इस योग दिवस के कार्यक्रम में अपने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के कृषि मंत्री आदरणीय विजय सिन्हा जी की भी उपस्थिति रहने वाली है। लगातार कई वर्षों से हमारे कार्यक्रमों को, समाज के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं और वशिष्ठ योग के संस्थापक यानी योग गुरु धीरज अभी इस समय नेपाल में है और काठमांडू में कल ही शिविर एक समाप्त हुई है और अभी झापा में उनका एक शिविर चल रहा है और कल वो झापा से भागलपुर आएंगे। तो बरारी के पुरानी काली मंदिर स्थान पर एक भव्य उनका स्वागत की तैयारी है। और फिर 21 जून की जो व्यापक हम लोग जनसंपर्क अभियान छात्रों के बीच हो, युवाओं के बीच हो, महिलाओं के बीच हो, एक अलग टोली बनाकर प्रयास है कि हर घर हम पहुंच नहीं पाए हैं, काफी इसमें संख्या लोगों की जरूरत है और इस प्रयास में लगे हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ हो। और भी हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग हैं बैठे हुए साथ में, तो उन लोगों के माध्यम से मुझे ये सौभाग्य मिला है कि योग दिवस पे हम लोग मिलके सभी पूरे भागलपुर वासियों को योग के प्रति जागरूक करें और हर घर तक इन चीजों को हम लोग पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि महाकाल दर्शन टीम की ओर से जितने भी योग साधक वहां पर योग करने के लिए आएंगे सभी को टी शर्ट मुहैया कराया जा रहा है। साथ ही हम लोग जो महाकाल दर्शन कराते हैं तो उसके लिए कुछ कूपन्स हैं, वो कूपन भी हम लोग कल वहां के लोगों को प्रोवाइड करेंगे और इस प्रकार की सारी तैयारियां चल रही है। जितने भी अतिथि लोग आएंगे सबका एक अलग सामान का जो आगमन हो रहा है, इससे भागलपुर के सभी योग साधक में एक खुशी का वातावरण है, खुशी का माहौल है। भागलपुर में स्मैक और सूखे नशे के बढ़ते कारोबार के बीच चोरी की एक घटना सामने आई है। शहर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड स्थित मारवाड़ी पाठशाला के पास एक दुकान से इंडक्शन चूल्हा चोरी करने की कोशिश कर रहे युवक को स्थानीय दुकानदारों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। आरोप है कि रामसर निवासी रोहित नाम का युवक दुकान से चूल्हा चोरी कर उसे गमछे में छिपाकर भाग रहा था। इसी दौरान दुकानदारों को शक हुआ और उन्होंने पीछा कर युवक को पकड़ लिया। दुकानदार किशन कुमार साह और बिक्की कुमार साह ने युवक को पकड़कर पुलिस को सूचना दी। दुकानदारों के मुताबिक चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाना भेज दिया है। घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में नाराजगी है। उनका कहना है कि शहर में बढ़ती नशाखोरी का असर अब चोरी और छोटे अपराधों के रूप में सामने आ रहा है। मेरे दुकान में अभी चोरी की घटना हुई है। इसके पूर्व में भी बहुत सारी चोरियां हुई है। हमारे मोहल्ले में भी बहुत सारी चोरियां हो रही है। ये जो लड़का है जिसको हमने रंगे हाथ पकड़ा है, ये लोग शकल से ही स्मैकर लगता है। आए दिन चोरी की घटना होते रहती है। अभी मैंने इसको इंडक्शन चोरी करते हुए पकड़ा है। मेरे कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा, सारा फुटेज सेव है उसमें। भागलपुर में अग्निशमन विभाग की क्षमता को और मजबूत करने के लिए तिलकामांझी स्थित मुख्य अग्निशमन केंद्र के बेड़े में एक आधुनिक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म फायर टेंडर गाड़ी को शामिल किया गया है। ये गाड़ी ऊंची इमारतों में आग लगने की स्थिति में आग बुझाने के साथ साथ फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू में भी मदद करेगी। इसमें लगा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म कई मंजिलों तक ऊपर पहुंच सकता है, जिससे फायर कर्मी ऊंचाई वाले स्थानों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। इस गाड़ी में हाई प्रेशर वाटर सिस्टम और फोम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे आग पर तेजी से काबू पाया जा सकेगा। वहीं इसकी 360 डिग्री घूमने की क्षमता राहत और बचाव कार्य को और आसान बनाएगी। भागलपुर में लगातार बढ़ रही बहुमंजिला इमारतों और बड़े व्यावसायिक परिसरों को देखते हुए इस आधुनिक फायर टेंडर की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसके शामिल होने से शहर में आग जैसी आपात स्थिति से निपटने में अग्निशमन विभाग को काफी मदद मिलेगी। इस गाड़ी को आने के बाद यहाँ के शहरवासियों को बहुत फायदा है कि बड़े से बड़ी इमारत जो भी भवन है उस पर भी जा करके हम आग को बुझा सकते हैं और साथ साथ वहाँ से फंसे हुए व्यक्ति को रेस्क्यू करके हम निकाल सकते हैं। पहले क्या परेशानी होता था सर? पहले परेशानी होती थी कि जो हम लोग बड़े बड़े इमारत पर जाने के लिए हमको जो भवन का बना हुआ सीढ़ी था उससे हम लोग जा करके आग को कंट्रोल करते थे। लेकिन इससे ही फायदा हुआ कि हम लोग रोड पर खड़ा करके हम उस मंजिल तक जा करके जहां आग लगा हुआ है बड़ी इमारत में हम वहां पर जा करके आग बुझा सकते हैं। भागलपुर पुलिस केंद्र में शुक्रवार को प्रशिक्षु सिपाहियों के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दीक्षांत समारोह सह पारण परेड का आयोजन किया गया।
इस समारोह में वर्ष 2025 में नियुक्त हुए कुल 235 प्रशिक्षु सिपाहियों ने प्रशिक्षण पूरा करने के बाद परेड में हिस्सा लिया। बताया गया कि इनमें भागलपुर जिला के 84 और लखीसराय जिला बल के 151 प्रशिक्षु सिपाही शामिल थे। सभी प्रशिक्षुओं को माह मई और जुलाई 2025 से भागलपुर जिला में निर्धारित मानकों के अनुसार बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा रहा था। समारोह में पूर्वी क्षेत्र भागलपुर के पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने प्रशिक्षु सिपाहियों को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी के साथ पुलिस सेवा निभाने का संदेश दिया। इस मौके पर भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रशिक्षु सिपाहियों को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।